हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही खास तरह के सवालों को बनाने वाले हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर 3 सवाल दिख रहे होंगे। सबसे पहले सवाल में हमें दिया गया 5 गुणा 3 प्लस 12। देखो यहाँ पर गुणा का भी चिन्ह दिया गया है और प्लस का भी चिन्ह दिया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? क्या सबसे पहले गुणा करना है या फिर सबसे पहले जोड़ करना है? वो कौन बता रहा होगा? वो ये फॉर्मूला बता रहा होगा। इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम इन तीनों सवालों को काफी अच्छे से बनाने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है यार, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हो ना, तब आप इस तरह के सरलीकरण वाले सवालों को काफी अच्छे से बना सकते हो। तो सबसे पहला सवाल क्या दिया गया है? सबसे पहला सवाल दिया गया है 5 गुणा 3 प्लस 12। तो सबसे पहले सवाल को लिख लेते हैं। देखो हमें दिया गया है 5 गुणा 3 प्लस 12। ये बात हम समझ पा रहे हैं। अब बताओ सबसे पहले हम क्या करें, गुणा करें या फिर जोड़ करें? वो ये फॉर्मूला बता रहा होगा। देखो जिसका नाम है BODMAS, जिसे हम कहते हैं बोडमास। देखो जो भी पहले आ रहा है उसे आपको सबसे पहले करना है। पहले आ रहा है का मतलब क्या? देखो B पहले आ रहा है, B का मतलब ब्रैकेट। कहीं पर ब्रैकेट है? ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। चलो ब्रैकेट होता तो सबसे पहले ब्रैकेट को बनाते। अब देखो O यानी कि का, यहां पर कहीं का है? का नहीं है, चलो ठीक है। फिर देखो D यानी कि डिवाइड या फिर भाग। यहां पर कहीं भाग है? नहीं है। अगर भाग होता तो सबसे पहले भाग को ही करते, ठीक है। फिर देखो M यानी कि मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब गुणा। यहां पर कहीं गुणा है? बिल्कुल है। देखो 5 गुणा 3, तो सबसे पहले गुणा करेंगे। फिर देखो A लिखा गया, A यानी कि जोड़। फिर हम जोड़ करेंगे। तो चलो फटाफट से पहले गुणा कर लेते हैं। देखो 5 गुणा 3 क्या होगा बताओ? 5 गुणा 3 हो जाएगा 15, ठीक है। प्लस 12 है तो प्लस 12 को प्लस 12 ही लिखते हैं। जैसे ही गुणा हो चुका है उसके बाद हमें जोड़ करने को कह रहा है, तो अब हम जोड़ करेंगे 15 प्लस 12। तो हमारे पास क्या आएगा? चलो रफ में जोड़ करके देख लेते हैं। देखो ये 15 आ गया और ये हमारे पास 12 आ गया। चलो फटाफट से जोड़ करो। देखो 5 2 7 और 1 ये हो गया हमारे पास 2, यानी कि 27 आ चुका है। तो हम यहाँ पर 27 लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा पहले सवाल का आंसर। देख रहे हो कितना आसान है? बहुत ही ज्यादा आसान है। अब दूसरा सवाल क्या है? देखो दूसरा सवाल में दिया गया है 3 गुणा ब्रैकेट में कुछ है, ठीक है। चलो फटाफट से पहले सवाल को लिख लेते हैं। सवाल हमारे पास में दिया गया है दूसरा सवाल 3 गुणा, यहां पर ब्रैकेट में दिया गया है 27 माइनस 16, ठीक है। अब देखो बोडमास का फॉर्मूला क्या बोलता है? बोडमास का फॉर्मूला बोलता है कि अगर कहीं पर B यानी कि ब्रैकेट आ जाए तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले को बनाना है। देखो ब्रैकेट यहां पर दिया गया है 27 माइनस 16, यानी कि सबसे पहले हमें 27 माइनस 16 करना होगा, फिर हम 3 गुणा करेंगे, ठीक है। 27 माइनस 16 करो। चलो फटाफट से रफ में 27 से 16 को घटा लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा? देखो 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, ठीक है, यानी कि ये 11 आ चुका है। अब जैसे ही ब्रैकेट बन गया उसके बाद देखो, उसके बाद ऑफ यानी कि का। अगर का होता तो का को बनाते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गुणा का चिन्ह दिया गया है, तो हम यहां पर फटाफट से गुणा करेंगे। 3 गुणा 11 क्या आएगा बताओ? 3 गुणा 11 आएगा 33। तो हमने यहां पर 33 लिखा। यही हो गया हमारा आंसर दूसरे सवाल का, ठीक है। समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे हो। देखो यहां पर हमने बोडमास फॉर्मूला को ध्यान से नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि एक ही चिन्ह दिया गया है तो हमें पता है कि गुणा ही करना होगा। लेकिन अगर यहां पर फिर जोड़ दिया गया होता, फिर हम बोडमास फॉर्मूला की ओर जाते और बोडमास फॉर्मूला में जो बोला जाएगा, जिसे पहले करना है उसे ही पहले करते, ठीक है। अब हम अपना तीसरा सवाल को देखते हैं। देखो तीसरा सवाल काफी लंबा चौड़ा है। देखो 25 माइनस 4 गुणा ब्रैकेट में कुछ है, फिर भाग 4 प्लस 3 लिखा गया है। तो सबसे पहले अच्छे से हम यहाँ पर तीसरे सवाल को लिख लेते हैं ताकि कोई भी गलती ना हो। तो यहां पर मैंने तीसरे सवाल को लिख लिया है, आप देख पा रहे हो। अब बताओ सबसे पहले हम क्या करें? अब तक तो हमें पता है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट को बनाना है, तो चलो सबसे पहले ब्रैकेट को बनाते हैं। तो जो भी ब्रैकेट के अलावा जितने भी संख्या है, जितने भी चिन्ह हैं, उसे हम वैसे ही लिखेंगे, उसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो 25 माइनस 4 गुणा दिया गया, गुणा दिया। अब 7 प्लस 5 दिया गया है। 7 प्लस 5 क्या होगा ब्रैकेट के अंदर में? वो 12 हो जाएगा। तो हमने 12 लिखा और ब्रैकेट को हटा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भाग का चिन्ह दिया गया तो हमने भाग का चिन्ह दिया, फिर 4 लिखा गया है, फिर प्लस 3 लिखा गया है, ठीक है। देखो ये हो जाने के बाद अब हमें फॉर्मूला को देखना होगा। फॉर्मूला क्या था बताओ? फॉर्मूला को लिख लेते हैं यहाँ पर एक बार। फॉर्मूला था BODMAS, ये था हमारा फॉर्मूला। देखो ब्रैकेट बन चुका है। O यानी कि का कहीं भी नहीं है, चलो इसे भी टिक करते हैं। D यानी कि डिवाइड यानी कि भाग।
भाग यहाँ पर कहीं है? बिल्कुल है। देखो यहाँ पर 12 भाग 4 है, यानी कि 4 से हमें 12 को भाग करना होगा अब की बार। तो जो भी बचा हुआ चीजें हैं उन्हें हम वैसे लिखते हैं 25 - 4 गुणा, जैसे आपने 4 से 12 को भाग किया तो हमारे पास क्या आएगा? 3 आएगा, हमें पता है क्योंकि 4 तिया 12 होता है, प्लस 3। ठीक है, तो हमारा भाग भी हो चुका है। अब देखो m का मतलब क्या? गुणा, यानी कि मल्टीप्लीकेशन। अब देखो यहाँ पर कहीं गुणा है? बिल्कुल है, 4 गुणा 3। तो अब हम यहाँ पर गुणा करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 25 माइनस 4 गुणा 3 क्या होगा? 12 होगा, प्लस 3। ठीक है, यानी कि गुणा भी हमारा हो चुका है। अब देखो ए यानी कि जोड़, यानी कि ऐड, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमें जोड़ करना है। तो चलो देखो जोड़ कहाँ है? यहाँ पर जोड़ है 12 प्लस 3। तो चलो फटाफट से जोड़ कर लेते हैं। तो हमारे पास में क्या आएगा? 12 प्लस 3 आ जाएगा 15। देखो अब एक ही चिन्ह आ गया, 25 - 15। तो 25 - 15 करोगे तो हमारे पास क्या आएगा? आंसर आ जाएगा 10। तो यही हो गया हमारा तीसरे सवाल का आंसर। आई होप चीजों को आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हो। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने काफी सारे सवालों को बना लिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।